Let's start with today's 10 words. The first one is ephemeral, belligerent, loquacious, ubiquitous, pristine, capricious, obsolete, voracious, cacophony और apathy. एफेमेरल मीन्स लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जो बहुत कम टाइम के लिए होता है. इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं ईपी प्लस फ्यूनरल, जो जल्दी मरता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहता है. इसका मतलब एफेमेरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. माई मोटिवेशन आफ्टर वॉचिंग अ प्रोडक्टिविटी रील इज़ एफेमेरल, मतलब प्रोडक्टिविटी रील देखने के बाद जो मोटिवेशन मिलता है वो एफेमेरल होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है. इतने जल्दी चला गया कि किताब खुलने से पहले ही चला गया. बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मीन्स बहुत एग्रेसिव, जो झगड़ने के लिए तैयारी होता है. बेलिजरेंट मीन्स बहुत एग्रेसिव और रेडी टू फाइट. इसको ऐसे याद कर सकते हैं बेल प्लस एंगर. ही बिकम्स बेलिजरेंट वेन एवर समवन सेज ब्रो बैंकिंग एग्जाम्स आर ईजी. ये तो गुस्सा आने जैसी बात है, क्योंकि जो कर रहा है उसी को समझता है. बेलिजरेंट मीन्स गुस्सा, उसको तब तक गुस्सा आता है जब कोई बोलता है कि बैंकिंग एग्जाम बहुत ईजी है. इससे याद रख सकते हैं बेलिजरेंट मीन्स एंगर, मीन्स बहुत एग्रेसिव है और कभी भी झगड़ा करने के लिए तैयार है. उसके बाद है लोक्वेशियस. लोक्वेशियस मीन्स वेरी टॉकेटिव, एकदम बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं ना, वैसे. लो क्वालिटी साइलेंस से इसको याद कर सकते हैं. लो क्वालिटी साइलेंस मीन्स एकदम साइलेंस है ही नहीं, इसका मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बहुत बड़बड़ हो रही है. इससे याद कर सकते हैं लोक्वेशियस मीन्स वेरी टॉकेटिव. माई फ्रेंड इज़ सो लोक्वेशियस दैट इवन हिज वॉइस नोट्स नीड इंटरमिशन, मतलब इतनी बकबक करता है. लोक्वेशियस मीन इतना बात करता है, इतनी बातें करता है कि वो जो वॉइस नोट भेजता है उसके लिए भी इंटरमिशन लगेगा. लोक्वेशियस मीन बहुत बकबक करता है. ये इसको तुम ऐसे याद कर सकते हैं जैसा तुम्हारा कोई दोस्त हो जो कंटिन्यूसली बड़बड़ करता है. ओबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. ओबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह है, जैसे मोदी जी. ओबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. इसको ऐसे याद कर सकते हैं टू बी क्विट अस, मतलब हमको छोड़ दो. तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मैं हर जगह रहूँगा, नो एवरीवेयर. इससे याद कर सकते हैं ओबिक्विटस. डेडलाइंस आर सो ओबिक्विटस दैट दे अपीयर इन बोथ रियल लाइफ एंड नाइटमेयर्स, मतलब डेडलाइंस ऐसी है जो कि हर जगह है, दिन में भी और रात में भी. मतलब इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि आने वाली एग्ज़ाम ऐसी है जो कि दिन में तो परेशान करती है, रात में सपने में भी परेशान करती है, मतलब हर जगह अवेलेबल है, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर जगह प्रेजेंट है. तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं ओबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. प्रिस्टीन, प्रिस्टीन मीन्स परफेक्टली क्लीन और न्यू. प्रिस्टीन मीन्स परफेक्टली क्लीन और न्यू. प्रिस्टीन मीन्स परफेक्टली क्लीन और न्यू. पेटी पैक. इसको याद कर सकते हैं प्री क्लीन मीन्स न्यू, एकदम क्लीन है, परफेक्टली क्लीन है या फिर न्यू है. इसको ऐसे याद कर सकते हैं प्रिस्टीन को. माई नोटबुक लुक प्रिस्टीन अंटिल आई रोट द फर्स्ट अगली हेडिंग. हाँ, ये तो होता है, जिनके हस्ताक्षर बहुत ख़राब होते हैं उनके साथ ये होता है. प्रिस्टीन का मतलब होता है एकदम परफेक्टली क्लीन. जब तक मैंने उस पर लिखा नहीं तब तक वो बहुत क्लीन था, बहुत प्रिस्टीन था. जैसे ये देखो 6 नंबर का कितना है, एकदम प्रिस्टीन है, एकदम क्लीन है. जब और मैंने यहाँ सब गंदगी कर दिया हूँ, मतलब ये क्लीन नहीं है. ये कैसा है, ये प्रिस्टीन है. कैप्रिशियस, कैप्रिशियस भी चेंजिंग सडनली और अनप्रिडिक्टिवली. चेंजिंग सडनली और अनप्रिडिक्टिवली, कभी भी बदल जाए. कैप्रिशियस मीन्स कभी भी बदल जाए. जैसे गोवा जाने का प्लान करोगे ना, तो दोस्त कैसे होते हैं, कैप्रिशियस होते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं. चेंजिंग सडनली, कैप्रिशियस. माई स्टडी मूड इज़ सो कैप्रिशियस दैट चेंजेस फास्टर दैन IPL प्रिडिक्शन. ये तो होता ही है, स्टडी करने का मूड कैसा होता है, बहुत कैप्रिशियस होता है, जो कभी भी बदल सकता है. दोस्त आ गया बाहर बुलाने तो मूड बदल गया, तो मूड कैसा है, कैप्रिशियस है, जो कि कभी बदल सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है. ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड और नो लॉन्गर यूजफुल. ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड और नो लॉन्गर यूजफुल. इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं जैसे कि ओल्ड और डिलीट. ऑब्सोलीट, ओल्ड और डिलीट मतलब पुराना है, जिसको डिलीट करने की ज़रूरत है. ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड और नो लॉन्गर यूजफुल. माई एक्सक्यूज दैट इज़ आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो हैज़ बिकम वेरी ऑब्सोलीट, मतलब कल से शुरू करूँगा, अब ये बहुत पुराना हो गया है. तेरा रोज़ का ही कहना है कि मैं कल लिखता हूँ, कल से शुरू करता है, ये इसका मतलब है ऑब्सोलीट. इससे याद कर सकते हो ऑब्सोलीट मीन्स जो कि आउटडेटेड है, आजकल जो यूज़फुल नहीं है. वोरेशियस मीन्स वेरी हंग्री और ईगर. वोरेशियस मीन्स वेरी हंग्री और ईगर, बहुत भूख लग गई है. वोरेशियस मीन्स वेरी हंग्री और ईगर. इसको आप
ऐसे याद कर सकते हैं कि वेरी रेवेनस, वेरी रेवेनस, वोरेशियस मीन्स वेरी हंग्री, और ईगल, आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 hours आई डेवलप अ वोरेशियस एपेटाइट लाइक आई क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ये हर किसी के साथ होता है, थोड़ा सा पढ़ लो फिर बहुत भूख लग जाती है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद बहुत भूख लग जाती है, तो क्या होता है, वोरेशियस एपेटाइट होता है। वोरेशियस एपेटाइट मतलब बहुत भूख लगती है, वो इससे याद कर सकते हो। वोरेशियस मीन्स वेरी हंग्री और ईगर। कैकोफोनी, कैकोफोनी मीन्स हार्श म्यूजिक ऑफ साउंड और नॉइस, हार्श म्यूजिक ऑफ साउंड और नॉइस। कैकोफोनी मीन्स हार्श म्यूजिक ऑफ साउंड और नॉइस। इसको याद कर सकते हैं काकाफोनी, काकाफोनी, काकाफोनी। ये मराठी में जो जिनको मराठी आती है वो बहुत अच्छे समझते होंगे इसको, काकाफोनी। कैकोफोनी को याद सकते हैं, दैट इज नॉइस और नॉइजी क्योस, नॉइजी क्योस। कैकोफोनी को हार्श म्यूजिक ऑफ साउंड और नॉइज। द क्लासरूम बिकम्स कैकोफोनी द मोमेंट टीचर स्टेप आउटसाइड। ये बचपन से याद कर सकते हो। जैसे टीचर बाहर हो गए, 4-5 लोग हम दोस्त मिलके क्या कर रहे हैं, उधम मचा रहे इधर उधर, इसका मतलब आवाज़ कर रहे हैं, जो कि सब लोग मिलके करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्योस हो जाएगा, इसलिए बोल सकते हैं कैकोफोनी, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड और नॉइस। अपैथी, अपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और केयर। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और केयर। ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है ए प्लस पैथी, दैट इज़ नो फीलिंग। ए प्लस पैथी दैट इज़ नो फीलिंग, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई केयर नहीं है, बिल्कुल भी केयर नहीं है। अपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और केयर, इसका मतलब नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग ही नहीं है। तो मंडे मॉर्निंग क्रिएट्स इंस्टेंट अपैथी टूवर्ड्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मंडे मॉर्निंग, जो लोग संडे को, सैटरडे संडे ब्रेक लेते हैं जो ऑफिस वाले, वो इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि मंडे मॉर्निंग को ऑफिस जाने का मन नहीं करता है। जैसे संडे को अगर पूरा दिन आराम करो तो मंडे को कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो वो क्या होता है, अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और केयर। अपने को मंडे को इंटरेस्ट ही नहीं आता कोई चीज़ करने को, इसको इससे याद कर सकते हो। अपैथी मीन्स नो फीलिंग, यू अपने को ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि पढ़े, तो इससे याद कर सकते हो अपैथी। इन सारे स्ट्रक्चर को एक लाइन से अगर तुम देखोगे और इसको वर्ड्स के साथ अलाइन करके देखोगे तो ये भी, इससे भी थोड़ी हेल्प हो जाएंगी याद करने को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और डेली 10 वर्ड सीखने के लिए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।